आज की क्लास है बायोस की, फर्मवेयर। बायोस फर्मवेयर, इसका नया वर्जन है फर्मवेयर का UEFI। अभी भी बहुत सारे लोग बायोस ही कहते हैं। ये बायोस और UEFI फर्मवेयर के दो वर्जन है। पुराना वर्जन है बायोस, नया कल आ रहा है UEFI। अभी तक आपने सुना था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अभी तीसरा वेयर है फर्मवेयर, और आज की लेक्चर इसी फर्मवेयर के ऊपर है। फर्मवेयर का काम क्या है? फर्मवेयर काम है, आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना, संपर्क। जैसे नदी के दो किनारे हैं, एक तरफ हार्डवेयर एक तरफ सॉफ्टवेयर, और उन दोनों को जोड़ने के लिए बनाते हैं ब्रिज, सेतु, पुल। वही ब्रिज, वही सेतु, वही पुल यहाँ पे है कौन? फर्मवेयर या बायोस, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। यह है क्या? यह भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे हैं, उनकी अपनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन उन दोनों से कहीं अधिक अहम है या मेन है फर्मवेयर या बायोस। क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क खत्म हो जाएगा और मशीन काम करना बंद कर देगा। यही वजह है कि इस बायोस या फर्मवेयर को एक अति सुरक्षित मेमोरी में, एक अति सुरक्षित मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसका नाम है रोम। आप इस डायग्राम के जरा देख सकते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर बायोस या फर्मवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये मेमोरी, जिसको बोलते हैं रोम, कंप्यूटर में यूज नहीं की जाती। फर्मवेयर को या बायोस को हार्ड डिस्क में क्यों नहीं रखते हैं? रोम में क्यों रखते हैं? क्योंकि हार्ड डिस्क में आपके पास काम करने की फुल पावर है, उसको बोलते हैं टेक्निकली फुल एक्सेस की पावर। आप हार्ड डिस्क में जब चाहे तब डेटा स्टोर कर सकते हैं, मीन्स राइट कर सकते हैं, और जब चाहे रीड कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर ये फर्मवेयर या बायोस हार्ड डिस्क में रहता, तो कोई यूजर उससे छेड़छाड़ करता, वो बायोस या फर्मवेयर डैमेज होता और मशीन काम करना बंद कर देता। इसीलिए उस बायोस या फर्मवेयर को एक सेफ या सुरक्षित मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिसका नाम है क्या? रोम। और रोम में जमा किसी भी प्रकार के डेटा को आप बस रीड कर सकते हैं, उससे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, या उसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं किसका? रोम का। और ये रोम चिप भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा रहता है। आप मदरबोर्ड का डायग्राम भी देख रहे हैं, आप मदरबोर्ड देख भी सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड, मेन बोर्ड भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग प्लानर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में इसको बोलते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर की दुनिया में इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। इसका काम क्या है? इस मदरबोर्ड का काम है कंप्यूटर में यूज होने वाले छोटे छोटे हार्डवेयर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जैसे कोई चिप है, ऐसीज हैं, कंट्रोलर्स है, प्राइमरी मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर है, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज है। इन सबको असेंबल करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने और आपस में कनेक्ट करने के लिए इस बोर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड पे यहाँ पे जगह बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं CPU सॉकेट। यहाँ पे लगाते हैं CPU,
माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं मैं इसका लॉक खोल रहा हूं और यहां से एक हार्डवेयर निकल रहा है, एक चिप निकल रही है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आम लोग उसको बोलते हैं सीपीयू। आजकल सीपीयू के बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे i3, i5, i7, i9। दुनिया का पहला सीपीयू आया था 1971 में और बनाने वाली कंपनी थी इंटेल। आज भी इंटेल दुनिया की टॉप नंबर 1 कंपनी है सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली या सीपीयू का निर्माण करने वाली। तो इसी मदरबोर्ड पे लगाते हैं सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ खाली जगह है, खाली जगह जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में स्लॉट। यहाँ पे लगाते हैं मेमोरी, और वो भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम। और एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम मेन मेमोरी भी है। इस रैम को यहाँ लगाते हैं मदरबोर्ड पे, इस जगह पे, इस स्लॉट पे, जिसका सही नाम है DIMM स्लॉट। तो मदरबोर्ड पे जो खाली जगह है इनको हम बोलते हैं क्या? स्लॉट। और मैंने कहा कि जहां रैम लगाते हैं जिस स्लॉट में, उस स्लॉट का नाम है DIMM स्लॉट। आपके नोट्स पे सबके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, लगभग 600 फुल फॉर्म लिख के आपको दिए गए हैं। DIMM ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एक ऐसी सॉकेट, एक ऐसी जगह जहां पे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम इंसर्ट की जाती है या फिर लगाई जाती है। तो इसी मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं, इसी मदरबोर्ड पे रैम लगाते हैं, इसी मदरबोर्ड पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। और बाकी जो पार्ट्स हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मदरबोर्ड, यहां शो किया गया सीपीयू। आप देख ही रहे सीपीयू कहां लगा हुआ है? मदरबोर्ड पे। यहां शो किया गया रैम। सीपीयू लगाने के लिए यूज करते हैं सीपीयू सॉकेट का, रैम लगाने के लिए यूज करते हैं DIMM स्लॉट का। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं कैश मेमोरी लगाया गया है, और ये जो वायर है, तार है, सर्किट है, जो एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं बस, BUS बस। मदरबोर्ड के ऊपर लगाए जाने वाले डिफरेंट हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि उनके बीच डेटा का फ्लो होता रहे, यूज करते हैं जिस सर्किट का, जिस वायर का, उसको हम बोलते हैं क्या? बस। और इसी मदरबोर्ड पे पीछे बहुत सारे सॉकेट होते हैं, सॉकेट तार लगाने के लिए, अपनी भाषा में बोले तार खोसने के लिए। ये सॉकेट है पीछे मदरबोर्ड पे, जिनको बोलते हैं पोर्ट। यहां लिखा हुआ पोर्ट, PORT। तो आपसे कोई पूछे कि कोई भी बाहरी हार्डवेयर, जैसे इनपुट करने वाला हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट करने वाला हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, या बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी किससे कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड से। किसके द्वारा? पोर्ट के द्वारा। यही पोर्ट सॉकेट कहलाते हैं। तो मदरबोर्ड पे यहाँ पीछे बहुत सारे सॉकेट हैं। मैंने कहा मदरबोर्ड पे यहाँ पीछे बहुत सारे सॉकेट हैं, इनको बोलते हैं क्या? पोर्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं। पोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा वर्चुअल। फिजिकल जिसका शेप आकार है, वर्चुअल इसका शेप आकार न हो। मदरबोर्ड पे या कंप्यूटर के कैबिनेट में जो पोर्ट दिया है तार लगाने के लिए, किसका तार? किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस का, इनको हम बोलते हैं फिजिकल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट मीन्स ऐसे पोर्ट जिनका आकार होता है, शेप होता है, बनावट होता है। और नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी पोर्ट यूज किए जाते हैं, उन पोर्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल पोर्ट। तो पोर्ट दो प्रकार के, फिजिकल और वर्चुअल। लेकिन हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड पे जो पोर्ट हैं किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ये कौन से पोर्ट हैं? फिजिकल पोर्ट हैं। और ये फिजिकल पोर्ट भी कई प्रकार के हैं, कुछ गोल हैं, कुछ लंबा है। आप देख सकते हैं इनके नाम हैं, जैसे PS2 पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, इनके भी नाम हैं। PS2 पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इनके नाम है, या VGA पोर्ट। तो पोर्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फिजिकल और
वर्चुअल। मदरबोर्ड पे जो पोर्ट है कौन से पोर्ट है? फिजिकल पोर्ट है। इनका यूज क्या है? इन्हीं का यूज करके हम किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करते हैं इन फिजिकल पोर्ट के द्वारा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे शो किया गया है कि ये मदरबोर्ड पे पीछे ये पोर्ट है, लिखा हुआ है यहाँ पे पोर्ट फिजिकल, और इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से इनपुट का यूज किया जाता है। तो ये मदरबोर्ड है, उसके ऊपर ये सीपीयू, रैम, कैश मेमोरी, इनको जोड़ने के लिए यूज किया गया बस का, और बाहर ये पीछे पोर्ट है, पोर्ट से कनेक्ट होते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइस। ये पोर्ट फिजिकल पोर्ट शो किया गया है। और यहां बीच में लिखा है एनबी, नॉट ब्रिज। याद रखना है, हमारी टॉपिक है बायोस या फर्मवेयर। अभी मैं बस आपको पहचान करवा रहा हूं कि कंप्यूटर में कौन कौन हार्डवेयर इंटरनल या एक्सटर्नल, आंतरिक या बाह्य रूप से जुड़े रहते हैं और कौन किससे जोड़ा जाता है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी मेन टॉपिक पे, और वो है बायोस या फर्मवेयर। देखिए यहां पे ये एक मदरबोर्ड है, आप देख के भी समझ सकते हैं। ये सफेद कलर में सीपीयू सॉकेट, जहां पे लगाते हैं क्या? सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। और ये ब्लैक कलर में बतलाया गया था अभी, ब्लैक कलर में यहां पे स्लॉट। कौन सी स्लॉट? DIMM। क्या लगाने के लिए? रैम लगाने के लिए। रैम एक हार्डवेयर है। रैम कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी, ये पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां लगाते हैं रैम और यहां लगाते हैं सीपीयू। अब ध्यान से देखिए आप, इस सीपीयू सॉकेट, ये सफेद कलर में सीपीयू सॉकेट है, जहां सीपीयू लगाते हैं, और इस DIMM स्लॉट के बीच में एक ब्लैक कलर में चिप है। ब्लैक कलर में एक चिप है, यहां पे देख रहे हैं, यहां ये मेरी उंगली जा रही है, ये ब्लैक कलर में एक चिप है। इस चिप को बोलते हैं NB नॉट ब्रिज। यहां डायग्राम में शो किया गया है NB नॉट ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज का काम क्या है? नॉर्थ ब्रिज ये ब्लैक कलर में चिप है, इसका काम क्या है? इसका काम है कंप्यूटर की प्राइमरी और मेन मेमोरी रैम तथा कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर सीपीयू, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन या संपर्क स्थापित करने के लिए जो चिप यूज की जाती है, उस चिप को हम बोलते हैं क्या? नॉर्थ ब्रिज या NB। तो कभी ये सवाल आए कि नॉर्थ ब्रिज क्या है? तो एक चिप है, इसका काम क्या है? इसका काम है रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच संपर्क स्थापित करना। और आप देख भी रहे हैं, यहां डायग्राम में भी देख रहे हैं, और आप यहां पे लाइव भी देख रहे हैं सामने आप। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे शो किया गया है 1 नंबर पे सीपीयू, 2 नंबर पे कैश मेमोरी, 3 नंबर पे रैम, 4 नंबर पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ये मेरे हाथ में एक हार्डवेयर है, ये हार्ड डिस्क है। मैंने कहा मेरे हाथ में एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है। वैसे तो हार्ड डिस्क कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। हार्ड डिस्क क्या है भाई? हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क क्या करता है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, जमा करने वाला यंत्र है एक कंप्यूटर के अंदर। ध्यान दें इस डायग्राम पे, एक कंप्यूटर के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10 या कोई एप्लीकेशन है, मीन्स कोई ऐप है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई लैंग्वेज है, या कोई गेम, पिक्चर, साउंड, कुछ भी है, सब कुछ कहां जमा रहता है? हार्ड डिस्क में। तो आज के बाद ध्यान रखना है कि एक कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर, वो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कोई ऐप हो, या उन सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल, या आपके द्वारा बना गया फोल्डर, कोई पिक्चर, विजुअल, ऑडियो, वीडियो, गेम, कुछ भी, सब कुछ कहां स्टोर रहता है? हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, परमानेंटली हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसके अंदर डेटा स्टोर कर देंगे तो वो डेटा सेफ रहती है जब तक कि आप खुद डिलीट न करें। लेकिन कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर, बट जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो चलाएगा प्राइमरी मेमोरी कहां पे? रैम में। ये ध्यान देना है। मैंने कहा कोई भी सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से स्टोर कहां रहता है? हार्ड डिस्क में।
लेकिन जब उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से कहां चलाता है? रैम में चलाता है। तो क्या हार्ड डिस्क और रैम आपस में जुड़े रहते हैं? अब सामने देखें, ये हार्ड डिस्क है, मेरे हाथ में केबल है, इस केबल को बोलते हैं आईडी केबल। इस केबल को हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से, भाई रैम किस पे है? मदरबोर्ड पे। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए जो केबल हम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए जो केबल हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? आईडी केबल। आईडीई, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, फुल फॉर्म इसका। लेकिन ये याद रखना है कि हार्ड डिस्क कई प्रकार की होती हैं, बट आजकल मेनली दो प्रकार की यूज की जा रही हैं, एक एसएसडी हार्ड डिस्क, दूसरा एचडीडी हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क मेरे हाथ में है, ये पुराना मॉडल है एचडीडी हार्ड डिस्क, और ये केबल है, ये आईडी केबल है। इसका एक सिरा हार्ड डिस्क में और दूसरा सिरा मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है, ये जोड़ा जाता है। ये यहां पे मदरबोर्ड पे इस जगह बने हुए हैं, ये साइड में जहां उंगली जा रही है, चार सॉकेट बने हुए हैं। किस लिए? उसी आईडी केबल को यहां कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा आजकल मेनली दो प्रकार के हार्ड डिस्क यूज हो रहा है। हम किसी भी हार्डवेयर के बारे में यहां विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस उन हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, परिचय। तो जो एचडीडी हार्ड डिस्क है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मदरबोर्ड पे नहीं रहता है, बल्कि मदरबोर्ड से एक केबल के द्वारा जुड़ा रहता है। उस केबल को बोलते हैं क्या? आईडी केबल। और जो नए प्रकार की हार्ड डिस्क आ रही है, उसको हम बोलते हैं एसएसडी हार्ड डिस्क। आजकल आप लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदेंगे तो कंपनियां बोलती हैं कि आप एसएसडी हार्ड डिस्क ले लीजिए। एसएसडी हार्ड डिस्क फास्ट काम करता है अपेक्षा एचडीडी हार्ड डिस्क के। और एसएसडी हार्ड डिस्क भी दो तरह का होता है, एक आईडी केबल के द्वारा भी कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से, और एसएसडी हार्ड डिस्क आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो सीधे मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाए जाते हैं। ये स्लॉट है, यहां देख सकते हैं आप, यहां जहां उंगली जा रही है, मदरबोर्ड पे जो भी खाली जगह है, इनको हम बोलते हैं क्या? स्लॉट। जो भी मदरबोर्ड पे खाली जगह, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है। यहां भी स्लॉट था रैम लगाने के लिए, जहां रैम लगाते हैं उस स्लॉट को बोलते हैं क्या? DIMM स्लॉट। और ये जहां पे एसएसडी हार्ड डिस्क लगाते हैं, ये यहां लगाते हैं एसएसडी हार्ड डिस्क, इस स्लॉट को हम बोलते हैं PCI स्लॉट। कौन स्लॉट? PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट फुल फॉर्म है किसका? PCI का। तो मदरबोर्ड पे बहुत सारे खाली जगह रहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? स्लॉट। और उन्हीं स्लॉट में डिफरेंट हार्डवेयर को इंसर्ट किया जाता है। तो आपके सामने जो डायग्राम बनाया गया था, इस डायग्राम का मैं यहां पे परिचय दे दिया। और हमारी टॉपिक क्या है? बायोस, फर्मवेयर। तो बायोस का मेन काम है जोड़ना, किसको? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। लेकिन इसके अलावा बायोस के मुख्यतः तीन काम है। फर्मवेयर या बायोस के मैंने कहा मुख्यतः तीन काम है। नंबर एक, पोस्ट। नंबर दो, बूट। नंबर तीन, कम्युनिकेट। CAT लिखा हुआ है। अब आए अपनी मेन टॉपिक पे, किस पे? फर्मवेयर या बायोस पे। और बायोस के कितने काम? तीन काम, पोस्ट, बूट और कम्युनिकेट। इसके अलावा और भी कई काम है बायोस के, आगे देखेंगे। फिलहाल बायोस के जो मेजर काम है वो तीन है, उनको यहाँ पे शो किया गया है, पोस्ट, बूट और कम्युनिकेट। और यहाँ पे जो पोस्ट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। उसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है पोस्ट का। हम पढ़ रहे हैं बायोस और हम देख रहे हैं बायोस के फंक्शन, काम। कितने काम? मुख्यतः तीन काम। पहला काम है क्या? पोस्ट। इसका फुल फॉर्म है
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये पोस्ट क्या होता है? अब चलते हैं एकदम जीरो पे। आप कंप्यूटर लगा दिए, उसकी पावर सप्लाई आप दे दिए, सब कुछ ठीक है। आप क्या करेंगे? आप कंप्यूटर को चालू करने के लिए उसका पावर स्विच ऑन करेंगे। कंप्यूटर को चालू करने के लिए उसका पावर स्विच आप ऑन करेंगे। तो यहां पे कुछ सवाल खड़ा होता है कि जब यूजर मशीन को ऑन करने के लिए उसका पावर स्विच दबाता है तो कंप्यूटर में सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? बायोस। ध्यान देना है, जब यूजर मशीन को चालू करने के लिए, मशीन को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए कंप्यूटर का पावर स्विच दबाता है तो मशीन में सबसे पहले एक्टिव होता है कौन? बायोस। उसके बाद ये बायोस क्या करता है? उसके बाद ये बायोस कंप्यूटर में यूज किए गए डिफरेंट हार्डवेयर की, विभिन्न हार्डवेयर की पावर सप्लाई को चेक करता है, टेस्ट करता है। इसीलिए कहा गया है बायोस का पहला काम है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि हमने पावर स्विच ऑन किया तो बायोस एक्टिव होगा और कंप्यूटर में यूज किए गए विभिन्न हार्डवेयर की पावर सप्लाई को टेस्ट करेगा कि किस हार्डवेयर में पावर सिग्नल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि सभी हार्डवेयर की पावर सप्लाई ओके होगी, ठीक होगी, तो दूसरा स्टेप शुरू होगा जिसका नाम है बूट। पोस्ट मीन्स पावर सप्लाई टेस्ट करना। कौन टेस्ट करेगा? बायोस। किसका? कंप्यूटर में यूज किए गए हार्डवेयर कंपोनेंट का। जब सारे हार्डवेयर की कंपोनेंट की पावर सप्लाई ओके होगी, ठीक होगी, तो फिर स्टार्ट होगा दूसरा स्टेप, बूट। इसमें क्या होगा? आप इस डायग्राम को देखिए। ये जो बायोस है ये कंप्यूटर के रॉम में है। ये पावर सप्लाई टेस्ट किया, पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद ये ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैंने कहा ये ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। कौन? बायोस। और ऑपरेटिंग सिस्टम है कहां पे? हार्ड डिस्क में। आपको बतलाया थोड़ी देर पहले कि कोई भी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई ऐप हो, कहां रहते हैं? हार्ड डिस्क में रहते हैं। तो ये बायोस ढूंढेगा ऐसी मेमोरी को या यूं बोले ऐसी सेकेंडरी मेमोरी को जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज होने वाले या स्मार्टफोन में यूज होने वाले मेन सॉफ्टवेयर हैं। मेन सॉफ्टवेयर हैं 3 लाइन। आज से कोई पूछे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 9 नहीं आता है, ध्यान रखना है। विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आया, विंडोज 8 के बाद विंडोज 8.1 आया और विंडोज 8.1 के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सीधे लॉन्च किया विंडो 10, उसके बाद विंडोज 11। तो मैंने कहा 3 लाइन। पहली लाइन कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यही मशीन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के द्वारा दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर काम करते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो 3 लाइन में पहली लाइन हो गया कि मेन सॉफ्टवेयर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन हार्डवेयर कौन है? सीपीयू। कभी सवाल है मेन हार्डवेयर सीपीयू क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो भी कमांड एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी गणनाएं होती हैं, जो प्रोसेसिंग होता है, जो लॉजिकल काम होते हैं, वो सब कुछ करता है कौन? सीपीयू। और सभी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर को कंट्रोल करने का भी काम करता है कौन? सीपीयू। तो मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मेन हार्डवेयर सीपीयू, मेन मेमोरी रैम। 3 लाइन पूरा हो गया। मेन सॉफ्टवेयर पहली लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी लाइन मेन हार्डवेयर सीपीयू, तीसरी लाइन मेन मेमोरी रैम। अब ये रैम क्यों मेन है आगे देखेंगे। फिलहाल हमारे टॉपिक है बायोस, उसी बायोस पे हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि पावर सप्लाई टेस्ट करने के बाद बायोस ढूंढेगा
किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में रह सकता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क रह सकता है। अब जहां भी रहे, बायोस ढूंढते ढूंढते ऑपरेटिंग सिस्टम को पहुंचेगा किसी सेकेंडरी मेमोरी में। अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया तो कंप्यूटर को चालू करने की जिम्मेदारी बायोस दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने खामोश बैठ जाएगा, ठीक घर के बुजुर्ग की तरह। सुबह होती है, सबसे पहले जगते हैं बुजुर्ग, देखते हैं घर में सब ठीक ठाक है ना, तो बायोस भी बुजुर्ग है घर का। आपने स्विच ऑन किया तो वो चेक किया कि सारे हार्डवेयर ठीक ठाक है ना, उसको बोलते हैं क्या? पोस्ट। क्या बोला गया उसको? पोस्ट। उसके बाद वो घर का बुजुर्ग मीन्स बायोस जाएगा ढूंढते ढूंढते ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं उस घर के बुजुर्ग के नीचे है, जाएगा उसको जगाएगा कि उठो भाई, सुबह हो गई है, चलो काम पे लगो और सबको जगाओ। चलो तुम खुद जगो और सबको जगाओ। कौन बोलेगा? बायोस। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम जग जाएगा तो बायोस मीन्स घर का बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी दे दिया किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। भाई बुजुर्ग तो काम करेंगे नहीं, वो जाके बैठ गए चुपचाप। अब उनका कोई काम नहीं है, अब सारा काम कौन संभालेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन क्या करेगा, नहीं करेगा, कब क्या होगा, ये सब तय करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। तो ध्यान रखना है, बायोस घर का बुजुर्ग है, लेकिन काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को काम हैंड ओवर करता है कौन? बायोस। और काम हैंड ओवर करके, जिम्मेदारी दे करके फिर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट कराएगा। और याद रखना है कि अगर बायोस पावर सप्लाई टेस्ट करने के बाद मीन्स पहला स्टेप पूरा होने के बाद ढूंढते ढूंढते पहुंचा बायोस पहुंचा हार्ड डिस्क के पास, ढूंढते ढूंढते किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, तो आपके स्क्रीन पे आएगा मैसेज, या तो लिख के आएगा नो ओएस, या तो लिख के आएगा प्लीज इंसर्ट बूटेबल डिस्क का मैसेज लिख करके आएगा। तो अगर पावर स्विच ऑन करने के बाद, ध्यान देना है, पावर स्विच ऑन करने के बाद स्क्रीन पर लिख दे, क्या लिख दे? नो ऑपरेटिंग सिस्टम, या लिख दे प्लीज इंसर्ट बूटेबल डिस्क, या लिख दे प्लीज इंसर्ट बूटेबल डिवाइस। तो इसका अर्थ है कि बायोस को नहीं मिला। कौन नहीं मिला? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां कई सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि दे रहा मैसेज? इस मैसेज के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना हो, नंबर एक। यह भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मेमोरी में है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मेमोरी में है। किस मेमोरी में? हार्ड डिस्क में। वो हार्ड डिस्क डैमेज हो गया हो। उस मैसेज के कई कारण है, दो कारण बतला दिया। पहला कारण, या तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। दूसरा कारण, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसमें है? हार्ड डिस्क में है, लेकिन हार्ड डिस्क ही क्या है? खराब है, डैमेज है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने वाला जो केबल है, आईडी केबल, वही खराब हो। चौथा कारण यह भी हो सकता है कि हार्ड डिस्क को एसएमपीएस से पावर सप्लाई देते हैं, हो सकता है कि हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई न मिल रही हो। तो अगर कंप्यूटर में ओएस नहीं रहेगा, अगर कंप्यूटर में बूटेबल डिस्क नहीं रहेगा, अगर कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा है उस हार्ड डिस्क केबल मीन्स आईडी केबल या पावर केबल खराब होगी, तब भी आएगा मैसेज, क्या?
नो ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लीज इंसर्ट बूटेबल डिस्क। कृपया कंप्यूटर में बूटेबल डिस्क लगाइए, नहीं तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। बूट होना मीन्स स्टार्ट होना। अब यहां पे एक सवाल है, किसको बोलते हैं बूटेबल डिस्क? आप सामान्य भाषा में समझें कि जिस डिस्क में, वो चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, जिस डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो डिस्क क्या है? बूटेबल डिस्क है। और बूटेबल डिस्क ही कंप्यूटर को बूट कराने का काम करता है। तो खूबी बूटेबल डिस्क की नहीं है, खूबी उसके अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम की है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां बात कर रहा था कि बायोस के 3 काम, पोस्ट बूट और कम्युनिकेट। पोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप बूट, कंप्यूटर को बूट करा दिया कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, और डेस्कटॉप बंद करके आएगा। अब जब डेस्कटॉप बंद करके आएगा तो इसका अर्थ यह है कि संपर्क या कम्युनिकेशन बन चुका है। किसके बीच? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। अब आप मशीन को चला सकते हैं। तो बायोस के या यूएफआई के, जो कि रॉम में रहता है, मिलने कितने काम? 3 काम। नंबर 1 पावर सप्लाई टेस्ट करना, नंबर 2 कंप्यूटर को बूट कराना, नंबर 3 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करना। ये बायोस के 3 काम है, जिसका नया वर्जन है यूईएफआई। फिलहाल आज की क्लास इतनी ही, कल इस मुद्दे पे बात को आगे बढ़ाते हैं।